मेरा नाम शाश्वत रतन है। साइंस में जैसे आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बचपन से इंटरेस्टेड था। तुम्हारा प्रोडक्ट मासेस के लिए बहुत ज्यादा बिकने वाला है, तो खुद बेचने में काफी फायदा रहता है। फार्मिंग सेक्टर है दैट इज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मुझे पता था कि उसके गाँव का लोकेशन नहीं है, उसके अंदर कोई मैप नहीं मिलने वाला। बैंगलोर तक का मैप नहीं था, दिल्ली तक का मैप नहीं था। 7 टाइम्स हिज बॉस फाइट, तबाह लड़ाई होती थी इनकी, और भगा भाग जा, निकाल दूंगा तुझे, निकाल दिया, ये ले रेजिग्नेशन, पहुंच जा, भगा देता था। सर गवर्नमेंट फिर आते थे, कहते नहीं लड़ी देश बहुत अच्छा है, वापस आओ, फिर पकड़ के लाते थे, दूसरे बॉस के साथ लगा देते थे, फिर थोड़े दिन बाद वो वाला आ जाता था, फिर से भगा देता था। बट ही फॉट एंड ही बिल्ट इट एंड इट इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ गूगल। गूगल के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है आज के टाइम में गूगल के पास, वो गूगल मैप से आता है। तो पहले तो आई वुड लाइक टू नो लिटिल बिट अबाउट ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मेरे पास एक बैकग्राउंड होगा कि कौन सी क्लास से हैं, क्या कर रहे हैं, तो आई वुड बी बेटर एबल टू गाइड यू। सो एक तरफ से थोड़ा थोड़ा बताएं अपने बारे में। पूर्वा, ओके, 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम मेरठ, ओके, 11th स्टैंडर्ड, ओके, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, ओके, 12th में सरदना, ओके, ओके, गाजियाबाद, ओके, ओके मान, मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं मेरठ सिटी से हूँ। मेरी क्लास 9 में है, दाद स्कूल से पढ़ता हूँ। मुझे एआई और रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट है। वेरी गुड, ओके, फ्रॉम दिल्ली, ओके, मेरा नाम हेमंत है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मैं श्री सुबह प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कासगंज से। कहाँ से? कासगंज। काशगंज, ओके, सर मेरा नाम गौरव वर्मा है, मैं कासगंज से हूँ और सर मेरा इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रोबोटिक्स के लिए। ओके, सर मैं कार्तिक शर्मा हूँ, सर बीटेक कर रहा हूँ इसी से फ्रॉम एमआईटी। MIT, he is your super senior, सर मेरा नाम मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैं कासगंज से हूँ। काशगंज से, मेरा नाम कुंदन चौधरी है, मैं 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा हूँ, दादर अकेडमी से पास। ओके, कहाँ से? दादर हवेली, ओके, सर मेरा नाम हर्षल है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैं एनएसजे इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं सर मेरठ से आया हूँ। ओके, when we speak look into the eye। सर मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता तो बहुत दूर से आए हो, नाइस। सर मेरा नाम जावेद है, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ और गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ओके। तो ज़्यादातर 2 पकड़ने पड़ेंगे, ये भी और ये भी। अरे एक से काम चला लो। आई वॉन्ट माई हैंड टू बी फ्री। एक लपेल का इंतजाम कर लेते, दोनों काम हो जाते। ओके, ट्राई, ओके। गिरा तो मेरी गारंटी नहीं है, पक्का, ठीक है, ओके, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि व्हाट वी डू एंड हाउ आई एम कनेक्टेड विद ऑल दिस। पता है, मैं साइंस में जैसे आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बचपन से इंटरेस्टेड था। सिंस आई कैन रिमेंबर आई एम बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल स्टफ। 4-5 साल की उम्र से मुझे याद है, जो जाते याद है, ठीक है ना। और घर वाले कहते हैं उससे पहले भी मैं खिलौने खेलता कम था, तोड़ता ज़्यादा था, और फिर उनको खोल के देखता था कि वो काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत से अंदर से एक कीड़ा था पता लगाने का कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, और धीरे धीरे वो डेवलप होते 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 इस लेवल पे पहुंच गया कि कैसे बनती हैं और कैसे बनाई जा सकती हैं, और फिर बनाने लगे,
ठीक है। सो हमेशा से इंटरेस्ट था। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तो सबसे पहली बार मुझे पता लगा कि साइंस एग्जीबिशन जैसी कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि चीज़ें तो उससे पहले बनाया करता था, दिखाने का मौका कभी नहीं मिलता था। घर वालों को दिखाते थे, वो खुश होते थे, हाँ हाँ बहुत अच्छा है ना, और किसी को नहीं दिखा सकते। तो जो 9th में सबसे पहली बार पता लगा, अरे यार साइंस एग्जीबिशन होती है, उसके अंदर चीज़ें दिखा सकते हैं, तो आई वेंट ओवरबोर्ड एंड आई बिल्ड लॉट ऑफ स्टफ। आई वन गोल्ड मेडल थ्रू आउट आपका जो भी वे होता है, पहले जनपद, फिर आपका जिला या जनपद जिला जैसे भी होता है जिस ऑर्डर में, फिर आपका प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, फिर नेशनल लेवल का, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी तब एक बार हुई थी, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आई वन। तो लोग बाग एक बना के ले जाते थे, मैंने 2 बना लिए। मैं वो रीज़न हूँ जिसकी वजह से 2 प्रोजेक्ट एक बंदा नहीं लाएगा का रूल बना था, बिकॉज आई वन इन बोथ। 2 कैटेगरी के अंदर बना के लेके गया था और दोनों के अंदर मैं जीतता हुआ चला गया एंड तक। एंड में जाके उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा एक बना के लाएगा। तो उसके बाद से रूल हुआ कि 1 पर्सन कैन ओनली बी पार्ट ऑफ 1 टीम। एक प्रोजेक्ट एक कैटेगरी के अंदर एक बंदा लेके आएगा, मेरे तक नहीं था। तो तब वो 2 प्रोजेक्ट मैं लेके गया था, तो दोनों में जीता। तो उसके बाद 10th 11th 12th कीप विनिंग, तो आई हैव लॉट ऑफ प्राइजेस लाइक दैट। उसके बाद वो आदत छूटी नहीं। जब कॉलेज के अंदर गए तो पता लगा रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था हमेशा से। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग लॉट ऑफ रोबोट्स, लाइन फॉलोअर। मुझे ऑटोनोमस में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वो मैनुअल वाले रिमोट कंट्रोल जो होते हैं ना, वो रोबोट्स नहीं होते, वो रोवर्स होते हैं, ROV, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है ना। वो ROVs में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं रहा है कभी भी। मैं हमेशा ऑटोनोमस बनाता था जो अपने आप सोचते हैं और कुछ करते हैं। तो मेज सॉल्वर्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मेजेस, बड़ा सा एक मेज बना देते हैं जिसके अंदर से आपको शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना होता है। तो आपका रोबोट एक बार पूरे मेज के अंदर जाता है, याद करता है, और फिर उसमें से मैथमेटिकली शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढते हैं। तो बेसिकली इट्स अ मैट्रिक्स सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है ना। आपको मैट्रिक्स में फिल करना है और मैट्रिक्स में सॉल्व करना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है। और जरूरी नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाइज हो वो शॉर्टेस्ट हो सकता है। कई बार स्पीड आप किस पे ज्यादा ले सकते हो वो भी शॉर्टेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ता है जो कि ऐसे बहुत सारे टर्न लेके सेंटर तक जाता है, और एक रास्ता है जिसमें बहुत लंबा है, वो ऑलमोस्ट दुगना रास्ता है, बट लेकिन उसके अंदर बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेल योर रोबोट, और रोबोट कैन अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि यार ये वाला रास्ता बहुत लंबा है, आई कैन टेक अ वेरी फास्ट रन ऑन दिस, मुझे टर्न करने के लिए ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो वो बहुत तेज रन्स ले सकता है और वो जीत सकता है। तो वो वाले रोबोट्स आई स्टार्टेड बिल्डिंग, लाइन फॉलो रोबोट आई स्टार्टेड बिल्डिंग। तो आई वाज स्ट्रेट अवे 5 ईयर लाइन फॉलोअर चैंपियन थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे फास्ट लाइन फॉलो रोबोट जो था वो मेरा था, ठीक है ना। एंड वाज कंप्लीटली बिल्ड बाय स्क्रैच, मल्टीपर्पज बोर्ड्स के ऊपर कंपोनेंट को आपस में सोल्डर करके प्रॉपर्ली वो बनाया हुआ था और उसको कोड किया हुआ था। असेंबली के अंदर उस टाइम पे कोडिंग होती थी, तो मैं असेंबली के अंदर उसको कोड किया करता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे लैंग्वेजेस अपग्रेड होती गई, तो आई अपग्रेडेड। तो ये कॉलेज और थ्रू आउट मेरा जो जर्नी थी रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। एंड व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स आई स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड रोबोशैक, जो रोबोटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी, जिसमें स्टूडेंट्स को सामान नहीं मिलता था तो हम लोग दे देते थे। इंडस्ट्री के लिए हम लोग बहुत सारा फ्रीलांसिंग में मैं काम करता था, CNC मशीन्स के ऊपर और इस तरह की मशीन्स के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब थी तो आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ। तो उसको अफोर्ड करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग वर्क फॉर अदर्स। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स कर देते थे, बीटेक के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर में बना रहा था, तो वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपका धीरे धीरे इंडस्ट्री से कनेक्शंस हमारे बनने शुरू हुए, तो वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी 6-7 एक्सेस की मशीन्स के ऊपर हमने काम किया, उनके लिए कंट्रोल सिस्टम्स हम लोग डिज़ाइन करते थे, पूरा का पूरा उसका कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स हम ब्रेन में इंटरेस्टेड थे हमेशा से मेरा ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रेन पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग मैकेनिकल नहीं बनाते थे, वो और कंपनीज बनाती थी, क्योंकि उसके लिए बहुत सेटअप चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो वो अगर हम लोग उस वक्त करते तो आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड। एक मशीन खरीदने में सारी सेविंग लग जाती, तो कोई सेंस नहीं बनती थी। तो मशीन्स वो लोग करते थे और हम लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे कि लाओ हम लोग आपके लिए ब्रेन बना देते, क्योंकि ब्रेन बनाना बहुत मुश्किल था, लोगों को आता नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग उसका ब्रेन बनाते थे, हम कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेन्स बनाते थे। कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेन्स का मतलब क्या हुआ, जब हमने रेवोल्यूशन किया था CNC लेथ्स के अंदर। CNC लेथ में उस टाइम पे CNC लेथ्स होती है, लेथ मशीन पता है, यू मस्ट हैव। लेथ मशीन होती है वो जो जिसके ऊपर आपका चीज को घुमाते हैं एंड देन यू डू द कटिंग एंड सेंडिंग एंड व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। तो जितनी भी आपकी गोल ऑब्जेक्ट होते हैं,
सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, पाइप फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे, बार्स की फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके ऊपर अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दोज ऑपरेशन यू परफॉर्म यूजिंग सीएनसी लेथ, एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है। उससे पहले उसके जो कंट्रोल सिस्टम्स होते थे, जो मार्केट में आते थे, आपकी जर्मन कंपनीज थी, कुछ एक दो इंडियन कंपनीज थी, दे यूजुअली कॉस्टेड अराउंड 5 लाख 6 लाख रुपीस का वो कंट्रोल सिस्टम बनता था, तो पूरी मशीन 8-9 लाख रुपए की बैठती थी। व्हेन आई वर्कड ऑन इट, वी ब्रॉट इट टू 50,000। तो 50,000 रुपीस के अंदर आते सारी क्या हुआ, उससे पहले जो लोग थे कौन अफोर्ड कर पाता था, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड कर पाते थे, तो अच्छी क्वालिटी का पार्ट जो था वो कौन बना